क्या सच में माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी? वाल्मीकि रामायण से हम आपके सामने इसके प्रमाण रखते हैं, अवलोकन कीजिए। यह प्रमाण वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड से लिया जा रहा है। युद्धकांड। श्री राम ने कहा, अपने तिरस्कार का बदला लेने हेतु मनुष्य का जो कर्तव्य है वो सब मैंने अपने मान के रक्षण की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण कर दिया है। ऐसा कौन कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही स्त्री के केवल ये मेरे साथ बहुत दिवस रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है इस लोभ से उसके मन से ग्रहण कर सकेगा? इसलिए जिस उद्देश्य से मैंने तुमको जीता था वो सिद्ध हो गया है। मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो चुका है। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता अथवा आसक्ति नहीं है, इसलिए तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकती हो। और साथ ही कहा कि तुम चाहे भरत, शत्रुघ्न या विभीषण के यहाँ चली जाओ या जहां इच्छा हो वहां जाओ। फिर माँ सीता फूट फूट कर रोने लगी और हृदय स्पर्शी वाणी में श्री राम को उत्तर दिया, स्वामी आप साधारण पुरुषों की भांति ऐसे कठोर और अनुचित वचन क्यों कह रहे हैं? मैं अपने शील की शपथ करके कहती हूँ, आप मुझ पर विश्वास रखें। प्राणनाथ हरण करके लाते समय रावण ने मेरे शरीर का अवश्य स्पर्श किया था, किंतु उस समय में परवश थी, इसके लिए तो मैं दोषी ठहरा ही नहीं जा सकती। सेमीकोलन मेरा हृदय मेरे अधीन है और उस पर स्वप्न में भी किसी दूसरे का अधिकार नहीं हुआ है। फिर भी यदि आपको यही करना था तो जब हनुमान को मेरे पास भेजा था उसी समय मेरा त्याग कर दिया होता, ताकि तब तक मैं अपने प्राणों का ही त्याग कर देती। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण इस मिथ्यापवाद को लेकर मैं जीवित रहना नहीं चाहती। मेरे दुख की निवृत्ति के लिए तुम मेरे लिए चिता तैयार कर दो। मेरे प्रिय पति ने मेरे गुणों से अप्रसन्न होकर जन समुदाय में मेरा त्याग किया है। अब मैं इस जीवन का अंत करने के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगी। जानकी जी के वचन सुनकर तथा श्री राम का संकेत पाकर लक्ष्मण ने चिता सजा दी। माँ सीता पति द्वारा परित्यक्त होकर अग्नि में अपना शरीर जलाने के लिए उद्यत हुई। एवं मुक्त्वा तु वैदेही परिक्रम्य हुताशनम विवेश ज्वलमान दीप्ता निशंक्यनान्तरात्मना 29। ऐसा कहकर वैदेही ने अग्नि की परिक्रमा की और निशंक चित्त से वे उस प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करने को उद्यत हुई। बालक और वृद्धों से भरे हुए उस महान जन समुदाय ने उन दीप्तिमती मैथिली को जलती अग्नि प्रवेश करते हुए घुसने को उद्यत होते देखा। माँ सीता अग्नि में प्रवेश करने को उद्यत थी। उसी समय श्री राम को उनकी पवित्रता का भान हो गया था और फिर श्री राम ने यह वचन कहे, लोक दृष्टि में सीता की पवित्रता की परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि यह बहुत समय तक रावण के अंतःपुर में रही है। यदि मैं जानकी की परीक्षा ना करता तो लोग यही कहते कि दशरथ राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। जनकनंदिनी सीता का मन अनन्य भाव से मुझे में लगा रहता है और यह मेरे ही चित्त का अनुसरण करने वाली है। यह बात मैं भी जानता हूँ। यह अपने तेज से स्वयं ही सुरक्षित है, इसलिए समुद्र जिस प्रकार अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसी प्रकार रावण इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्निशिखा का कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार दुष्ट रावण अपने मन से भी इस पर अधिकार नहीं कर सकता था। यह तो उसके लिए सर्वथा अप्राप्य थी। रावण के अंतःपुर में रहने पर भी इसका किसी प्रकार तिरस्कार नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रभाव जैसे सूर्य से अभिन्न है उसी प्रकार इसका मूल्य से कोई भेद नहीं है। जनक दुलारी सीता तीनों लोकों में पवित्र है, इसलिए आत्माभिमानी पुरुष जैसे कीर्ति का लोभ नहीं छोड़ सकते, वैसे ही मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। ऊपर दिए गए वाल्मीकि रामायण से प्रमाण से पता चलता है कि सीता जी अग्नि में प्रवेश करने जा रही थी, तभी श्री राम जी माता सीता जी को रोक दिया और अग्नि परीक्षा नहीं हुई। इससे सिद्ध है कि केवल लोगों के सामने माँ सीता को निर्दोष और पवित्र सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा ली गई। वस्तुतः श्री राम जानते थे कि माँ सीता महान सती और पतिव्रता स्त्री हैं।